हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नू से बीएड कैसे करें। ठीक है ना। तो इग्नू से आपको बीएड कैसे करना है, आज हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, आपका एज लिमिट क्या होगा, और आप कैसे एग्ज़ाम देंगे, फ़ी कितना लगेगा, सब कुछ फर्स्ट स्टार्ट कब से होगा फॉर्म, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है प्रोसेस, फुल प्रोसेस ऑफ बीएड एडमिशन इन इग्नू। यहाँ पर देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ये लेटर निकला हुआ है, जिसमें लिखा गया है, साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर बैचलर ऑफ एडुकेशन दैट इज बीएड प्रोग्राम जनवरी 2026। यहाँ पर और भी देख सकते हैं क्या लिखा है, सब कुछ प्रोसेस है दिया गया है, लिखा हुआ है इसमें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटिंग स्टूडेंट फॉर बीएड प्रोग्राम बैच commencing from January 2026 through entrance test to be held all over the country and date of entrance exam will be communicated later on। तो देख सकते हैं कि आपका एडमिशन कैसे होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो आपको बाद में जब भी अनाउंस होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके साथ देख सकते हैं, सॉरी, उसके बाद आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बीएड के लिए जो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन बैचलर और मास्टर इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू देयर टू। देख सकते हैं, अगर आपने नॉर्मल बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री की है तो आपके पास मिनिमम 55% होना चाहिए पासिंग मार्क्स, ओवरऑल एवरेज जो भी बनता है आपका। उसके साथ अगर आप कोई स्पेशल एजुकेशन ले रहे हैं इन साइंस एंड मैथमेटिक्स में, लाइक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम एवरेज। ठीक है ना। और क्या होना चाहिए, और आपकी एक एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ये क्राइटेरिया थोड़ा ना इग्नू का मुझे अलग ही दिखता है, जिसमें कहा गया है कि, देख सकते हैं क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप बीएड इग्नू से करना चाहते हैं तो एक और क्राइटेरिया, यानी कि आपको आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज़ DLED आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। और एक, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकोगनाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, यानी कि अगर आपने रेगुलर मोड में कोई NCT के द्वारा जो भी एजुकेशन प्रोग्राम किया गया है आपको करना हुआ है, कर रखा है आपने, तभी आप जो है बीएड इग्नू से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मान लीजिए किसी को बीएड करना है फ्रॉम इग्नू और पहले से उन्होंने DLED या फिर NCT से कोई भी रिकोगनाइज एडुकेशन नहीं लिया है, तो कैसे करेगा बीएड भाई, फिर तो उसके लिए इग्नू से बीएड करना ही नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आ जाता है फिर भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्वेशन को लेकर। यहाँ पर रिजर्वेशन कैसे मिलेगी आपको, देखिए, द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5%, 5% रिलैक्सेशन कैसे मिलेगी, मार्क इन minimum eligibility will be provided to SC, ST, OBC, non-creamy layer of OBC, PWD candidate as per the rule of central government। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको जो है 5% जो है एलिजिबिलिटी जिसकी बनेगी उसको दिया जाएगा। और उसके बाद EWS रिजर्वेशन एज पर द रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, EWS का रूल, EWS पर भी जो भी रिजर्वेशन मिलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट वॉर विडो कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर यूनिवर्सिटी रूल, यानी कि जो भी कश्मीरी माइग्रेंट या फिर वॉर विडो होंगे उनको क्या है, यूनिवर्सिटी के रूल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। वाइल द रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC, EWS, PWD, इन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रूल के अनुसार मिलेगा। वाइल एंड कश्मीरी माइग्रेंट एंड वॉर विडो रिजर्वेशन आर प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी रूल्स। उसके साथ आप देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, नो एज बार एडमिशन इनटू द प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी। तो देख सकते हैं कोई एज लिमिट नहीं है आपको बीएड करने की। और उसके बाद यहाँ पर बात करें एडमिशन क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन की बात करें, तो आप देख सकते हैं एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, और रिजर्वेशन को तो मैंने बात कर लिया है। फिर भी यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए एडमिशन
criteria and reservation. तो बैचलर इन एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज़ BEd एडमिशन टू बी प्रोग्राम इज़ मेरिट बेस्ड, यानी कि आपका जो एडमिशन होगा मेरिट के आधार पे होगा। जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे, जो भी आपका मेरिट बनेगा उसी के आधार पे आपका क्या किया जाएगा, एडमिशन लिया जाएगा। नोडल रीजनल सेंटर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। हर नोडल रीजनल सेंटर जितने भी है उनके अनुसार अपना मेरिट लिस्ट बनता है। हर किसी का अपना अपना मेरिट लिस्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, यानी कि अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आपको कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ फॉर BEd प्रोग्राम कैन बी अंडरटेकन ऑनलाइन एट फ्रॉम 29 जनवरी 2026। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन विल बी अलॉटेड एज पर द एबिलिटी ऑफ सीट। देखिए यहाँ पर बोला गया है आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप पहले जाएंगे, ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन है, आप देख सकते हैं पहला। दूसरा बात है कि यहाँ पर इग्नू की वेबसाइट दी गई है, इसी वेबसाइट पे आपको जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है और आपकी जो भी सीट होगी, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम सेंटर आपका बनेगा, वहाँ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे का जो लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन फ़ी आपकी कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ी, एंट्रेंस एग्ज़ाम का कितना फ़ी लगेगा यहाँ पर देखेंगे 1000 है, शुड बी रीमिटेड। एक मिनट रुक जाइएगा जी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 1000 रुपीज़ शुड बी रीमिटेड थ्रू पेमेंट गेटवे यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इशू बाय बैंक इन इंडिया और थ्रू द ऑनलाइन बैंकिंग। यानी कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपया देना पड़ेगा, मतलब फ़ी लगेगी। उसके बाद प्लीज़ रिफ़र टू द BEd प्रोस्पेक्टस एट द वेबसाइट फॉर फी स्ट्रक्चर, कोर्स ऑफर्ड, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड अदर डिटेल। अगर आपको एग्जामिनेशन से कोई भी रिलेटेड आपको डिटेल चाहिए तो आप सिंपल सा www.ignu.ac.in पे जाकर चेक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो इस पे अवेलेबल है रिगार्डिंग योर प्रोग्राम। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट डेट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन, यानी कि ये खबर कब आई है, तो देख सकते हैं खबर आई है 29 जनवरी 2026 को आई है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, 29 जनवरी 2026 से ही स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो अब लास्ट डेट देख सकते हैं 27 फरवरी 2026 से। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे का होगा। और यहाँ पर कुछ नोट्स लिखा है देख सकते हैं। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज स्ट्रिक्टली prohibited in the premises of examination center. Candidates shall be liable for penal action for possession or use of mobile phone electric device. Kindly read the prospectus carefully. अब और देख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कोई भी चीज़ में, तो आप यहाँ पर इग्नू को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, लिखा गया फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर दिया गया स्कूल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो और इग्नू से रिलेटेड। एक बार मैं आपको इसको क्या करती हूँ, रिकॉग्नाइज मतलब रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको एक शॉर्ट समरी हो जाए। पहली बार देखा आपने कि आपकी जो एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू पहले आपका एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी आपने देखी कि 50 या 55% आपका मार्क मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। उसके साथ आपको DLED या फिर NCT के द्वारा जो भी आपने कोई ना कोई कोर्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन ऐसे मिलेगा जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करती है। उसके बाद जो भी कश्मीरी माइग्रेंट या फिर वॉर विडो है उसको रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार मिलेगा, एज लिमिट कोई नहीं है। उसके बाद जो होता है एडमिशन का प्रोग्राम किस पे, मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड रजिस्ट्रेशन है और इग्नू की वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। और 2026 का रजिस्ट्रेशन जो है 29 जनवरी 2026 से स्टार्ट है। उसके साथ अगर हम देख सकते हैं
तो आपका फ़ीस कितना लगेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, 1000 रुपये लगेगा फ़ीस। उसके साथ आपको इग्नू की इस वेबसाइट पे जाकर आपको सब कुछ सारा डिटेल, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स ऑफर्ड क्या है, स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन और एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन और अदर डिटेल सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसका इंपॉर्टेंट डेट हमने देखा, इंपॉर्टेंट डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, नोटिफिकेशन कब आया है, 29/1/2026 को आया है। हाँ, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन 29/1/2026 से होगा। लास्ट डेट क्या है, 27 फरवरी 2026 से। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या है, तो 2 और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। एक बात और मैं बता दूँ आपको कि इग्नू में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद भी आपका 50,000 रुपया जो है लगेगा बीएड करने में। दोनों साल का मिलाकर 50,000 रुपये लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। धन्यवाद। आई होप यू एंजॉयड। बाय बाय, टेक केयर। और इग्नू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको हो तो प्लीज़ आस्क, एंड मैं हर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, जैसा कि आप मेरा कमेंट बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। किसी एक सिंगल का भी कमेंट मैंने इग्नोर नहीं किया होगा, सभी का है जो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट आंसर कर देती हूँ। ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर।